हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज क्या बनाया खाया जाए, है ना? आज मैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और इजी और घर में रखी हुई चीजों से बनाने वाली हूँ 2 रेसिपीज। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। शाम में बच्चों को कुछ हेल्दी सा बना के खिलाऊंगी और उसके बाद रात में भी गर्मा गर्म कुछ बनाऊंगी। और अब ये बात होती है कि आज का जो टाइम है उसमें हम लोग हमेशा दुखी ही क्यों रहे, क्योंकि सोशल मीडिया हम कितना भी कोशिश करें, ना हमारा व्हाट्सएप में हाथ छूटता है, ना फेसबुक देखे बगैर चैन है, ना हम यूट्यूब या जो भी है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और इन सबको भी एक किनारे करो, हम अपने रिश्ते, परिवार, दोस्तों सभी से जुड़े हुए हैं और जिनसे भी बातें कर रहे हैं आज के टाइम पर, तो एक ही टॉपिक हो रहा है, तो हम सुन करके भी परेशानी महसूस करने लग रहे हैं। वो तो परेशान है ही, और इस माहौल में मुझे लगता है कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें भी हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए जो उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लाए, है ना? तो मैं अभी कुछ दिनों से यही देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि मतलब कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी कहानी है, कौन सा ऐसा जोक है, कौन सा ऐसा मैसेज है, थॉट्स, जिससे हमारा दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए और मजा आ जाए, मतलब पढ़ के मजा आ जाए। तो मैंने कुछ पोस्ट कम्युनिटी में डाली हैं, यदि जिन्होंने नहीं देखी है तो जरूर देखना, व्लॉग खत्म होने के बाद देखना, या पहले भी देख लो तो बाद में व्लॉग देख लेना। वो बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं और वो वाकई कमाल की बातें हैं। मतलब कई बार होता है ना कुछ बातें जो दिल को छू जाती हैं, तो बीच बीच में ऐसा भी करते रहो, थोड़ा सा भूल जाओ कि दिन दुनिया से बेखबर होकर के कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें लेना देना नहीं है, और कुछ जीवन की और भी सच्चाइयां हैं उनसे रूबरू हो करके कुछ मजेदार किस्से, कहानियां और कुछ बातें सुन के दूसरों को भी मतलब शेयर करनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा तो मतलब माहौल बदल जाए ना, लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो कम्युनिटी में जो पोस्ट है उसे जरूर देखना। चलिए देखते हैं मेरा आज का व्लॉग। सुबह के नाश्ते के लिए तो मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी, साबूदाना भिगो के रखे थे। तो रात में साबूदाना में पानी से धो करके और थोड़ा सा पानी डाल करके भिगो के रखा था। सुबह मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना था घर पर और शेंगदाने चाहिए इसके लिए, मूंगफली, जिसे मैंने माइक्रोवेव में ड्राई रोस्ट किया है, और इससे जो छिलका है वो जल्दी से निकल जाता है, और जब हम इसे पीसते हैं तो मूंगफली का कच्चापन नहीं रहता है। कई बार मैं बना चुकी हूँ साबूदाने की खिचड़ी, वो भी एकदम खिली खिली। अक्सर लोग व्रत उपवास में खाते हैं, हमारे यहाँ बिना उपवास के ही नाश्ते में बनती है ये, क्योंकि व्रत मेरा होता नहीं। ये शेंगदाने के मैंने छिलके निकाल लिए हैं और ये शेंगदाने प्लेट में रखे हैं, और छिलका निकालने के बाद इनको मैंने डाला है ग्राइंडर जार में। तो मैंने इसको पीस लिया है, इस तरीके का पाउडर बन गया है। इस पाउडर को आप किसी भी जार में भर के रख सकते हैं और बहुत सारी सब्जियों में भी ग्रेवी में काम आता है। कढ़ाई में मैंने घी डाल करके गरम किया है, 1 चम्मच जीरा डाला है, और हरी मिर्च है नहीं, वरना हरी मिर्ची जरूर डालती मैं इस टाइम पर। और अब मैंने डाल दिया है साबूदाना जो मैंने भिगोया था। पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, एकदम ड्राई है, लेकिन भीग चुका है, ओवरनाइट भिगो के रखा है। और अब जो मैंने ये पाउडर पीसा है ये मैंने पूरा डाल दिया है, करीब 1 कटोरी भर के ये पाउडर होगा मूंगफली का। इसमें मैं डाल रही हूँ जरा सी लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची है ही नहीं। अब हरी मिर्ची नहीं डाली तो एकदम ही बिना तीखे में फीका फीका सा लगेगा। 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, छोटे चम्मच जितना, और इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। व्रत में खाने के लिए आप व्रत का नमक ही डालेंगे, मैं तो ऐसे ही खाने के लिए बना रही हूँ, और आप व्रत में हरी मिर्ची खाते होंगे तो आप डाल लीजिएगा। और अब मैंने इन सभी चीजों को मिक्स कर दिया है। जो मूंगफली भूनने के बाद जो पाउडर बनाया है वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, और इसकी वजह से साबूदाना एकदम बिखरा बिखरा बनता है। आंच को धीमी करके कुछ मिनट अच्छे से इसको पकाना है। साबूदाने का कलर चेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है जब वो पक जाता है, वही चीज होनी चाहिए। बस इसको इस तरीके से बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ मैं, और इसे भूनते भी जा रहे हैं, कुछ मिनट पकाते हैं इसको, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैंने लास्ट में डाला है लेमन जूस, जिससे हल्का सा खट्टा बनाएगा
और चीनी से जो हल्की सी मिठास रहती है। और ये हमारा साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई। तो ये हमारे खिले खिले साबूदाने हैं एकदम, और इसमें हरा धनिया की भी कमी है, हरी मिर्ची की कमी है, लेकिन जो नहीं है हमें उस पे ही गुजारा करना है। तो ये तैयार है, मैंने इसे ढक दिया है। और इतनी देर में मैंने अपने लिए बनाई है चाय। तो मैंने आज की चाय में दालचीनी भी डाली है, अदरक डाली है, और बस पूछो मत, गर्मा गर्म चाय का प्याला। और ये है खिचड़ी शेंगदाने की, वो मूंगफली और शेंगदाने की, और हम तीनों लोग नाश्ता। और अब मैं आपसे मज़ेदार जो बातें बताने वाली हूँ, उसके लिए मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तो वही जो सवाल था जो मैंने कम्युनिटी में डाला था कि क्या किसी को पता है कि गलतियों पर पर्दा डालने पर वो पर्दा कहाँ मिलता है। लोग गलतियों पर पर्दा डालते हैं ना, अक्सर हम ये बातें सुनते हैं। तो वो पर्दा कहाँ मिलेगा और वो कितने मीटर कपड़ा लगेगा, है ना मज़ेदार बात। और एक बात ये थी कि धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना मना है। अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करनी है तो कौन सा घी डालना सही होगा, गाय का या भैंस का, किसी को पता है क्या? और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल आगे भी पूछूंगी मैं वीडियो में। ये दिखा रही हूं मैं, ये देखो कितना बड़ा भयानक खतरनाक गिरगिट है। ये गिरगिट जो रंग बदलते हैं ना, गिरगिटान। नीम का बड़ा झाड़ हो, पीपल का हो, बरगद का हो, ये जैसे उम्बार का पेड़ है। हमारे बेडरूम में जो बालकनी है वहां पर ये विराजमान है। और आपको यकीन नहीं होगा पर मैं बता रही हूँ, मैं लखनऊ से आई तब यहाँ कूलर रखे थे ना, तो कूलर हटाए थे जब गुप्ता जी ने, जब कूलर हॉल में लगाया था और एक कूलर वहां सामने कमरे में रखा था, यहाँ कूलर रखे रहते थे इस बालकनी में, तब उन्होंने बताया था कि गिरगिट है यहाँ पर। मतलब हमें पता चला था कि गिरगिट है, हम लखनऊ से आए तो फिर हमने इसको 2-3 दिन बाद देखा, और तब से जब से ये देखा तो अब ये इतना बेखौफ है, ये हमें देख के डर नहीं रहा पर हमें इसको देख के डर लग रहा है। और ये बालकनी में पूरे टाइम रहता है, सारा दिन सारी रात। मुझे लगता अब जाएगा अब जाएगा, जैसे वो बालकनी में, जैसे इस रेलिंग के बाहर चला जाता है, मुझे लगता है अब ये नीचे चला जाएगा, पेड़ में चला जाएगा। ये जा ही नहीं रहा, बल्कि इनके 1-2 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब सोचो कितना डर है। बालकनी से अटैच्ड है ये, मतलब रूम हमारा बेडरूम, और बस एक वो कांच का ग्लास लगा है और एक वो जाली लगी है, और दिन भर इस तरह नाचते हैं, यहाँ से वहां यहाँ से वहां। पौधों में पानी डालने जाओ तो डर लगता है, बालकनी में कपड़े फैलाओ तो डर लगता है, मशीन वहीं रखी है, कपड़े धुलना हो तो डर लगता है। मैं तो कब से हाथ से ही धो ले रही हूँ बाथरूम में, और उधर वाली बालकनी में फैलाती हूँ। ये देखो कितना मोटा बड़ा भयानक, मतलब इन्होंने डेरट जमा रखा है। अब क्या करो, देखो ये आफत है। और मैंने कपड़ा इसीलिए यहाँ लगवाया था क्योंकि नीचे की जाली काफी खुली थी, और नेट लगाई थी हमने, तब बर्ड नेट लगाई थी। ये सोचा था कि कबूतर और चिड़िया ना आए। शाम की भूख बच्चों को हल्की सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर आटे में घी डाला है और बना रही हूँ मैं हलवा। दोपहर में बच्चों ने खाया था खिचड़ी, मसाला खिचड़ी बनाई थी मैंने, और अभी बना रही हूँ मैं ये आटे का हलवा। तो बस 1 चम्मच जो बड़ा चमचा है मेरा, उसमें मैंने लिया है आटा और उसमें लिया है घी। भूनेंगे, आंच को धीमी करा है मैंने क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, वो बिल्कुल जला सा ना जाए, और कढ़ाई थोड़ी हैवी रहेगी। ड्राई फ्रूट्स काटने थे, थोड़े बादाम मैंने शुभी से बोला तो वो ड्राई फ्रूट कटर से कट कर रही है। पता है इस कटर से मेरे से इतने अच्छे से नहीं कटता है जितनी शुभी कर लेती है। मैं हंस रही थी उससे कि तुम नहीं थी ना, तब मुझे याद आ रही थी तुम्हारी ये काटने के लिए। बादाम में शुभी से बोलती हूँ कटर से काटने के लिए। और अब मैंने चीनी डाली है, चीनी उतनी ही डाली है जितना आटा और घी है, और इसमें डालेंगे 3 गुने पानी, पानी ज्यादा रहता है। और अभी मैंने 2 सेकंड के लिए गैस इंडक्शन ऑफ किया था, और अभी जैसे ही पानी डालने के बाद फिर मैंने इंडक्शन ऑन किया है, और इसे अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बस ये देखो हलवा तैयार हो गया। तो हलवा बहुत ही जल्दी बनता है, जब कभी कुछ मीठा खाने का दिल करे तो भी आप खा सकते हैं, या बहुत तेज भूख लगी है, कुछ हेल्दी सा बच्चों के लिए बनाना है, तो देशी घी में आटे के साथ बन जाता है। कई बार लड्डू मैं बना के रखती हूँ तो बच्चे जैसे कभी है ना खाया नहीं खाया ऐसा, लेकिन हलवा जैसे ताजा ताजा बनता है तो खा लेते हैं बच्चे। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि लॉकडाउन के टाइम पे कुछ मीठा नहीं है तो भी आप बना सकते हैं घर पर, और टेस्टी और हेल्दी है। थोड़ा मैं ज्यादा भूनती हूँ हमेशा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने कम ही भूना है, मतलब तुरंत पानी डाल दिया है। कुछ बात भी कर रही थी, एक बार मुझे ऐसा लगा इंडक्शन तेज है तो जल सा ना जाए, और मुझे लगा कि अभी जब मैंने पानी डालने के बाद जब हलवा पूरा तैयार हुआ ना, तब मैं देख रही हूँ कि जो मैं हमेशा बनाती हूँ वो काफी डार्क बनता है, यानी कि मैंने हलवा
कम भूना है। और इसके ऊपर डाला है कटे हुए बादाम, टेस्टी और है। और पता है वो जो गिरगिटान कमरे में मतलब बालकनी में बैठा है परमानेंट, कबूतर और चिड़िया तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि बर्ड नेट लगी है, लेकिन वो विराजमान है। तो शुभी बहुत डरती है। और अब रात के खाने की तैयारी। तो मैंने तुअर की दाल धो के रखी हुई है, अरहर दाल। और सिंपल जैसे दाल बनाई जाती है वैसे ही पहले मैं दाल बनाने वाली हूँ। दाल में पानी, हल्दी और नमक डालूंगी। और दाल सबसे पहले ही बनाने रखा मैंने क्योंकि दाल पक जाएगी तब तक हम और दूसरे काम कर लेंगे। तो मैं बनाऊंगी दाल बट्टी। दाल बाटी, वो बाटी दूसरी, ये महाराष्ट्रियन स्टाइल बट्टी रहती है। ये है बट्टी का आटा जिसमें मक्के का आटा, सोयाबीन का आटा और गेहूं, तीन चीजों का मिक्स करके थोड़ा जाड़ा दरदरा सा पिसता है ये मोटा वाला आटा। और इसकी बट्टी बहुत अच्छी लगती है। और इस आटे में मैंने डाला है हल्दी पाउडर और अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच भर के। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और घी डालेंगे। तो घी थोड़ा ज्यादा डाल रही हूं मैं, 6-7 चम्मच करीब, क्योंकि मोयन आना चाहिए। और ये डाला है मैंने सोडा 1/4 टीस्पून। साथ में डाल रही हूं मैं ये आधी कटोरी दही है। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे, हल्दी, नमक, सोडा, दही और घी और ये बट्टी का आटा। बट्टी बहुत सारी जगह बनती है। अब देखो बिहार वाली बट्टी अलग होती है, सत्तू भर के बनती है। सत्तू है नहीं मेरे पास अभी, तो मैं पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। राजस्थान बट्टी वो भी वैसी बनती है जो मैंने कई बार आप्पे स्टैंड में बनाया है, माइक्रोवेव में भी बनाया है। जहाँ पर हम रहते हैं ना भुसावल में, तो ये जो खानदेश का एरिया है यहाँ पर ज्यादातर मतलब ये ज्यादा लोगों को जैसे खिलाना हुआ तो खूब बनती है बट्टी। लेकिन यहाँ की बट्टी जो बट्टी होती है वो बाफला होती है, स्टीम वाली, भाप वाली। और इसको बनाने अभी बहुत आसान है। जैसे खूब सारे लोगों को खिलाना है, आटा को तैयार कर लिया गया और बस उसको बड़े बड़े गोले ऐसे पानी में बॉईल कर लेते हैं या सिलेंडर बना करके स्टीम कर लेते हैं, फिर उसे कट करके डीप फ्राई करते हैं। तो ये जो है ना, वरन बोलते हैं दाल को, और बट्टी, वरन बट्टी एक कॉम्बो है इस एरिया में। तो ये मैंने जितना आटा तैयार किया इसके बॉल्स बना लिए हैं और अब मैं इनको स्टीम करूंगी। इतनी देर में दाल बन गई तो मैंने उसको साइड में रख दिया। स्टीमर रखा मैंने इंडक्शन में और ये मेरा इडली स्टैंड है, तो मतलब इस इडली स्टैंड में मैं इसको स्टीम करने वाली हूँ। पानी डाला है मैंने इसमें इडली स्टैंड में और डालेंगे 1 टुकड़ा नींबू का, क्योंकि अगर कभी पानी कम हो जाए तो वो जलेगा नहीं। अब मैंने रखा है ढोकले वाली प्लेट। ये इसमें इडली की भी 3 प्लेट्स हैं और साथ में ढोकले का प्लेट है। और मैं इसको ऑयल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अक्सर मैं ग्रीस करती हूँ, लेकिन आज मैं लगाने वाली हूँ ऑडी इको बेक। तो ये जितना प्लेट है ना साइज ढोकले की प्लेट का, उतनी साइज को मैंने कट किया है ऑडी इको बेक और ये मैं यहाँ लगा दूंगी। और मैं इसीलिए इस प्लेट को ग्रीस नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इसको लगाया है इको बेक को और इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये जो मैंने बॉल्स बनाई हैं। हथेली में हल्का सा घी लगा करके इनमें ऊपर से कोटिंग हो जाएगी और बस इस तरीके से इनको हथेली से ऐसे रोल गोल करते हुए शेप में और दूर दूर ऐसे रख देना है। तो बाकी जो बचे हैं इनको मैं बाद में रखूंगी सेकेंड बैच में। और अभी मैंने इसको 1 प्लेट पूरा लगा के रख दिया और अब इसे हम कवर कर देंगे। तो करीब 15 मिनट तो इसको स्टीम करने देंगे, जैसे इडली वगैरह हम लोग स्टीम करते हैं। आप देखें एक बार, बीच में चेक कर लो, समझ में आता है। साइज बड़ा हो जाता है, लाइट वेट हो जाती है और ऊपर से हल्का सा खुल सा जाता है। तब तक मैं यहाँ दाल फ्राई का तैयारी कर रही थी
और मैंने अभी इसे खोल के देखा है और मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। मतलब ऐसे खुल जाता है ना, ऊपर से हल्का सा फट सा जाता है, जैसे केक में होता है ना, बेक होने की वजह से ऊपर से फट जाए। और ये इनका वेट भी हल्का हो जाता है। मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब जो साइड में दूसरे है जिनको हमने पहले नहीं रखा था उन्हें मैंने अब रखा है सेकेंड बैच में। और इको बेक का मैंने रीयूज किया है और उसी प्लेट में ही उसी तरीके से रख दिया है। इसे भी हमने कवर किया है और इसी तरीके से इसको भी 15 मिनट के लिए हम और जब तक सेकेंड बैच स्टीम करने के लिए रखा है तो मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है। तो 1 बड़ा चम्मच जितना ये पेस्ट बन गया है और बाकी चीजें मैंने सब तैयारी करी है। तो मैं दाल फ्राई करूंगी। अब यहाँ पर मैंने खोल कर देखा है और ये जो सेकेंड बैच है ये भी स्टीम हो चुका है और इसका साइज बड़ा हो गया है और अच्छे से पक गया है। तो इसे भी निकाल करके मैंने सारी एक प्लेट में साइड में रखा है और इडली स्टैंड को मैं धुलने में डाल दूंगी। बस ये सारी की सारी बट्टी तैयार हो गई है। इसे बट्टी कहते हैं, वरन दाल के साथ खाई जाती है ये वरन बट्टी। अब दाल को का कुकर खोल के देखा है तो यहाँ दाल हमारी बॉईल हो चुकी है हल्दी और नमक के साथ। तो इसे हम तड़का लगाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हुआ है तो राई, जीरा और लाल मिर्ची का तड़का लगाया है। थोड़ा करी पत्ता भी डाला है और प्याज डाली है बारीक कटी हुई। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो भी डाल देंगे और सबको डाल करके हमें भूनना है। राई, जीरा, लाल मिर्ची और प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने 1 टमाटर डाला है। तो जब प्याज भुन गई है तभी टमाटर डाला। नमक भी डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी गल जाए। और ये सारी चीजें भुन रही हैं। और ये मैंने पानी में घोल के रखा था, कोकम कहते हैं इसको, और इससे हल्का सा खट्टापन आता है दाल में और ये बहुत हेल्दी होता है। इसमें काफी आयरन होता है। तो कोकम यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है और ये जो दाल हमारी पकी हुई थी ये मैंने दाल डाल दिया है। शायद बीच में हींग भी डाला था, मैं बोलना भूल गई। जब तड़का मैं लगा रही थी ना उस टाइम पर मैंने हींग जरूर डाली होगी। दाल के तड़के में डालती हूँ और अभी मुझे नजर नहीं आया वो क्लिप कहाँ गई। हींग डाली होगी, मैंने पास में रखी थी डब्बी। और हालांकि मैं भूल जाती हूँ ये बात भी है, पर मैंने डाला था याद से। और अब सबको मिक्स कर दिया है और दाल में एक अच्छी उबाल लानी है, खूब अच्छे से खौल जाएगी। तो कुछ मिनट ऐसे ही पकने दिया है। आंच को तेज करके हिलाती जा रही हूँ मैं। और दाल बहुत गाढ़ी नहीं है, बहुत पतली ना हो। और इसके बाद जब अच्छे से उबाल आ जाएगी तो हरा धनिया जरूर डालना है, लेकिन है नहीं तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैं इसको किसी भी हांडी में पलट के रख लूंगी। तो दाल तैयार हो गई है। अब ये था कि बाटी फ्राई करनी है हमको, तो दाल बट्टी का तैयारी हो चुकी है। और बस अब मैंने इसको ढक के रख दिया हांडी को एक साइड में। और अब हम इन बट्टी को डीप फ्राई करेंगे। जब ज्यादा बनती है ना तो लोग खूब बड़े बड़े से बॉल्स बना करके ऐसे खौलते पानी में डालते हैं, तो यानी उबल जाती हैं वो। फिर उनको बीच में से कट करते हैं नाइफ से, साइज छोटा करने के लिए, 1-1, 2-2, और उसके बाद फिर फ्राई करते हैं। लेकिन मैं इनको कट नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल पूरा का पूरा जो बॉल है वो डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। जब वो ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं ना बड़े बड़े साइज के, तब उन्हें काट करके डीप फ्राई किया तो ठीक है, लेकिन अभी इनको काटने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि जब ये स्टीम्ड है ना तो ये ज्यादा घी या तेल जो भी आप डीप फ्राई करते हो ये सोक नहीं करते हैं ज्यादा। और एक बार मैंने ये भी दिखाया था कि आप कढ़ाई पे या किसी भी फ्राइंग पैन पे ऐसे रख करके इनको, और जो जैसे फट गया हिस्सा वहां ऐसे चम्मच से घी डाल करके उनको ढक करके भी ऐसे सेक सकते हो। मतलब ऐसे सेका जाता है ना कढ़ाई पे, तो वैसा भी सेक भी सकते हो घी लगा लगा करके। लेकिन मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है, पूरा अंदर तक सिक जाता है। और फिर जब इसको फोड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा बिखरता है। ये बाहर से ऐसे करारा सा रहता है लेकिन अंदर एकदम सॉफ्ट रवेदार रहता है ना आटा, और स्टीम होने के बाद वो अच्छे से पक जाता है। और बस इसको तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और
4 पीसेस डाल करके मैं इस तरीके से फ्राई करके निकालती जा रही हूँ, कैसरोल में रखती जा रही हूँ। गरम रहेंगी, हमेशा रोटी बनती थी ना, तो आज यहाँ पर वरण बट्टी का प्लान है। और इसी के साथ ही जब तक मैं काम कर रही हूँ तो आपसे कुछ और मजेदार सवाल करती हूँ, जो कि मैंने पहले ही बताया था, आधे तो मैंने पहले पूछे ना। तो एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि लोग अक्सर कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाए, तो क्या पाप के घड़े में ही क्यों भरते हैं पाप को, ठंडा रहता है क्या? और एक बात थी कि जो दिल पर रखने वाला पत्थर, ऐसे कहावत होती है ना, दिल पे पत्थर रख लिए हमने, तो क्या दिल पे पत्थर रखने वाला पत्थर कितने किलो का होता है? ये भी बड़ा मजेदार सा सवाल था। और कई बार लोग कहते हैं जख्मों पर नमक छिड़कना, तो उसमें कौन सा नमक छिड़का जाता है जख्मों पे, पतंजलि वाला या फिर टाटा सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, कौन सा नमक जख्मों में छिड़कने के लिए ज्यादा सही रहेगा? ये भी मजेदार था। और एक था कि कोई मुझे ये बता दे कि जो लोग कहीं के नहीं रहते हैं, लोग कहते हैं ना हम तो कहीं के नहीं रहे, तो फिर वो कहाँ रहते हैं? मतलब वो जब कहीं के नहीं रहे तो कहीं तो रहते होंगे ना। और बहुत से लोग कहते हैं इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं हम, तो भाई इज्जत की रोटी तो ठीक है, इज्जत की सब्जी भी क्यों नहीं कमाते हैं लोग? सिर्फ रोटी से काम कैसे चलेगा ना। और अक्सर लोग कहते हैं भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाने के लिए ऑटो से जाना होता है कि टैक्सी से जाना होता है? ये भी बड़ा मजेदार सा सवाल था, तो बहुत ही हंसी आई मुझे। और एक सबसे जरूरी बात कि जो लोग कहते हैं कि इज्जत का सवाल है, तो ये सवाल कितने नंबर का होता है, इसमें कितने नंबर मिलते हैं जो सवाल किया जाता है इज्जत का सवाल? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो डिनर सेट होता है, उसमें सिर्फ डिनर सेट में डिनर ही करते हैं या उसमें हम लोग लंच भी कर सकते हैं? फिलहाल तो हमने डिनर कर लिया है डिनर सेट में, हमारी स्टील की जो प्लेट है वो डिनर सेट की है, बाउल है। और मैंने दूध आज लास्ट में रखा था इंडक्शन में, क्योंकि गैस बहुत रो रही है, चल ही नहीं रही है, तैयार ही नहीं है वो जलने को। सारा काम इंडक्शन में ही करना पड़ रहा है मुझे। और दूध बॉईल हुआ धीमा धीमा, वो मैंने साइड में रखा, बर्तन धुल गए, काउंटर टॉप क्लीन किया और हमारा खाना पीना हो गया। और ढेर सारे मजेदार सवाल जो मैंने किए थे, अगर उनमें से किसी भी एक सवाल का मजेदार सा भी जवाब आ जाए ना, फनी